Good morning, dear student. I suppose each and everyone is enjoying at home, enjoying stay home, save the country, save the people. So today we are going to start a very heart-touching story that is Happy Prince. Oscar Wilde is the writer of this heart-touching story, Happy Prince. As it is clear that happy means the person who does not care for worldly miseries, that is called as happy. The person without worries, without miseries of the world is called happy. Now I start to explain the summary of the lesson. Once in a town there lived a prince. He was called the Happy Prince because he had been happy all his life. राजकुमार था तो राजकुमार के लिए सारे कंफर्ट्स, सारी लग्जरीज अवेलेबल होती हैं, इसलिए उसे हैप्पी प्रिंस नाम दिया गया था। After his death, his statue was erected on a tall pedestal in the middle of the town. जब हैप्पी प्रिंस एक्सपायर हो गया तो उसके स्टैचू को, उसकी मूर्ति को एक टाल ऊंचे पेडिस्टल मीन्स चबूतरे पर टाउन के बीचों बीच में इरेक्ट किया गया, स्थापित किया गया। The statue was covered with gold and had two precious sapphire stones embedded in the eyes. उस स्टैचू को, पत्थर के स्टैचू को पूरा गोल्ड से कवर्ड किया गया था और उसकी जो आंखें थीं, उन आंखों में दो प्रेसियस मीन्स वैल्यूएबल सैफायर डायमंड को उसमें लगाया गया था। A ruby stone had been fitted into the handle of his sword. Sword mean तलवार, उसके तलवार के हैंडल में, मूठ में एक रूबी लगाया गया था, लाल मणि जिसको बोलते हैं। From there he could see all around the place and realized that the people lived in a lot of poverty and misery. उसे शहर के सबसे ऊंचे प्लेस पर फाउंड किया गया था, इसलिए वो वहां से अपने पूरे नगर को वॉच कर सकता था। उसने लोगों की गरीबी को देखा, उनके दुख को देखा। दिस साइट सैडन्ड द प्रिंस एंड बीइंग हेल्पलेस। इस साइट ने, दृश्य ने राजकुमार को बड़ा दुखी किया, लेकिन वो हेल्पलेस था। He would weep to see the plight of his people. अपने लोगों के दुख को देखकर वो केवल रो सकता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। One day a swallow bird was flying through the city. एक दिन एक swallow पक्षी वहां से, नगर से उड़ता हुआ गुजरा। On its way to Egypt to meet his friends. अपने फ्रेंड्स से मिलने वो इजिप्ट जाना था उसके लिए। ये उनका माइग्रेशन पीरियड था, तो माइग्रेशन में वो लोग इजिप्ट में जाते थे। जो स्वेलो बर्ड्स थे, उसके बाकी फ्रेंड्स ऑलरेडी जा चुके थे। ही वाज लैगिंग बिहाइंड, तो वो अपने उस जर्नी में, माइग्रेशन के पीरियड में उस नगर से होकर गुजरा। ऑन द वे इट टुक शेल्टर फॉर द नाइट एट द फीट ऑफ द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। अब रात हो गई थी, इसलिए उसने शेल्टर, रेस्ट प्लेस के तौर पर हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था उसके पैरों के बीच में उसने स्टे करने का निश्चय किया। The world realized that the statue was weeping and upon inquiry. अब while he was sitting there, swallow पक्षी वहां बैठा हुआ था, उसने इस बात को नोटिस किया कि स्टैचू रो रहा है। एक्चुअली वो वहां बैठा हुआ था आराम से, उसके ऊपर कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर ग्रीन। उसने आसमान की ओर देखा। The sky was extremely clear and the stars and moon were twinkling there. So उसे ताज्जुब हुआ कि आसमान में बादल नहीं है, फिर भी जो उसके ऊपर बूंदें गिर रही हैं। उसने निश्चय किया कि I should go away, मुझे वहां से जाना चाहिए। But when he noticed that it was the tears shedding by the prince, He became astonished. उसने नोटिस किया कि अरे ये तो राजकुमार के आंसू की बूंदें हैं, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसकी इंक्वायरी की, पूछा
रियलाइज द plight ऑफ द प्रिंस, और जब उसे राजकुमार के दुख के बारे में पता चला, द हेल्पलेस प्रिंस रिक्वेस्टेड द वर्ल्ड टू हेल्प इट। उस असहाय राजकुमार ने उससे रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरी हेल्प करो बाय बिकमिंग इट्स मैसेंजर, तो मेरे संदेश वाहक बन जाओ और मेरी हेल्प करो। आफ्टर इनिशियल रिफ्यूजल, थोड़ा सा उसने रिफ्यूज किया स्वेलो वर्ल्ड ने, बट द वर्ल्ड एग्रीड। लेटर ऑन he became agree and took the ruby stone out of the sword hilt and delivered it to a poor seamstress. Seamstress means ladies tailor। तो लेडीज टेलर जो थी उसका बेटा, बहुत उसे फीवर था और शी वाज बिजी इन कंप्लीटिंग द टास्क। उसे जो है महल में जो दासी थी उनका ड्रेस को टाइम पर देना था। उसके हाथों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही थी क्योंकि निडल ने उसको कई बार पिंच किया था उसकी वजह से। तो शी वाज अनेबल टू कंप्लीट द टास्क। बच्चे को दवाई के लिए पैसे भी नहीं थे। तो राजकुमार ने उस चीज को देखा और उसने उससे रिक्वेस्ट की थी स्वेलो से, इसलिए स्वेलो पक्षी जो है उसके तलवार की जो रूबी लगी हुई थी, रूबी स्टोन था, उसे लेकर गया और उसने जाकर सीमस्ट्रेस को दे दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही वेंट टू बिड गुड बाय, अगली सुबह स्वेलो ने जब उससे कहा राजकुमार से कि अब मुझे जाने दो, द स्टैचू कन्विंस्ड हिम टू स्टे बैक फॉर वन मोर डे। लेकिन राजकुमार ने उससे फिर रिक्वेस्ट की, बोले प्लीज तुम आज के दिन और रुक जाओ। That day the world was asked to remove the sapphire stone from one of the statue's eyes and deliver it to a young playwright। प्लेराइट मीन्स नाटककार, ड्रामाटिस्ट होता है। तो वो एक नाटककार था, राइटर था। उसे एक नाटक लिखना था, उसके पास खाने तक को पैसे नहीं थे और बेचारा गैरेट में बैठा हुआ था अपने घर की, ठंड से कांप रहा था, वो लिख नहीं पा रहा था। तो उसने राजकुमार ने स्वेलो पक्षी से रिक्वेस्ट की कि मेरी आंख का एक सैफायर निकाल कर उसे ले जाकर दे दो। Also on the third day, the bird had to pull out the second sapphire stone for a poor match girl। मैच गर्ल माचिस बेचने वाली लड़की थी। उसकी माचिस जो है नाली में गिर गई, वो गीली हो गई, कोई भी इनको परचेस करने को तैयार नहीं था। और उस बच्ची के फादर ने उसको इस बात के लिए वार्निंग दिया था कि अगर तुम बिना मैच स्टिक को बेचकर आई घर में तो आई विल पनिश यू। बेचारी बच्ची रो रही थी। जब राजकुमार ने इस चीज को देखा तो उसका हार्ट मेल्ट हुआ और उसने फिर स्वेलो पक्षी से कहा कि मेरा दूसरा सैफायर ले जाकर उस बच्ची को दे दो। स्वेलो ने ऐसा ही किया। By this time, the weather had become cold and the world had developed an attachment with the statue। अब चूंकि राजकुमार अंधा हो गया तो उसके दोनों आंखें के जो सैफायर थे वो जा चुके थे, तो राजकुमार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इधर वेदर भी अब बहुत कोल्ड होने लगा और जो कोल्ड वेदर होता है वो जो है स्वेलो पक्षी के लिए फेवर में नहीं होता। मीन्स दे आर अनेबल to able to control or to adjust themselves according to the cold weather। इसलिए वो लोग इजिप्ट जाते हैं, उस समय अपना माइग्रेशन करते हैं। लेकिन अंधे राजकुमार को देखकर उसके मन में राजकुमार के साथ एक अटैचमेंट हुआ कि आई शुड स्टे हियर फॉर द हेल्प ऑफ द ब्लाइंड प्रिंस, और वो बेचारा वहां रुक गया। द वर्ल्ड डिड नॉट वांट टू लीव द स्टैचू विच हैड नाउ बिकम ब्लाइंड। द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड the world to go around the city and inform him about the condition of the people living there। राजकुमार ने उससे कहा कि तुम पूरे नगर में जाओ और देखो वहां लोगों की क्या कंडीशन है, एंड प्लीज शेयर इट विद मी एज द हैप्पी प्रिंस। तो उसने बताया द वर्ल्ड टोल्ड हिम दैट द रिच वर मेकिंग मैरी वाइल द पुअर लिव्ड इन मिजरी, कि जो अमीर लोग हैं वो तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन जो गरीब हैं वो बेचारे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दुखी हैं। एज द हैप्पी प्रिंस डिड नॉट लीव
अब चूंकि राजकुमार के पास में कोई प्रेशियस स्टोन तो था नहीं जो कि वो औरों का हेल्प कर देता। सो ही ऑर्डर द वर्ल्ड टू रिमूव द गोल्ड फॉइल्स फ्रॉम हिज बॉडी। उसने कहा कि मेरी बॉडी पर जो सोने की पत्तियां लगी हैं उन्हें सबको ले जाओ एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग द लिविंग हु नीडेड मनी फॉर सर्वाइवल। और जो लोग लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, सर्वाइव करना चाहते हैं, उन्हें ये दे दो। Gradually means slowly, धीरे धीरे, the statue of the prince lost its covering of gold and became dull and grey। जब उसके स्टोन से पूरा गोल्डन लीव्स हटा दी गईं, तो वो देखने में बहुत ही डल और ग्रे लग रहा था, अगली लगने लगा देखने में वो अब राजकुमार। On the other hand, the poor became joyous as they got bread to eat। लेकिन गरीब लोगों को जो रोटी मिली खाने के लिए, उससे उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। The swallow bird was now unable to withstand the cold weather and realized that death was approaching। swallow पक्षी जो था, अब वो बेचारा, चूंकि उसकी बॉडी उस ठंडे मौसम के अकॉर्डिंग नहीं थी, वो ये महसूस करने लगा कि अब ये इम्पॉसिबल है कि वो अपनी जिंदगी को जी पाए। उसे लगा कि अब उसकी डेथ अप्रोच है, आने वाली है। इट इन्फॉर्म द स्टैचू दैट इट हैड टू लीव एंड द स्टैचू हु लव्ड द वर्ल्ड आस्क्ड इट टू किस हिम। तो उसने क्या करा, उसने स्टैचू से कहा कि अब मेरा जाने का समय है, मुझे जाना है। तो स्टैचू ने उससे कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम मुझे एक बार किस करो, तुम मुझे प्यार करो। As the bird died and fell at the statue's feet। पक्षी ने ऐसे ही किया, पक्षी ने उस राजकुमार को, उस काइंड हार्टेड राजकुमार को किस किया और वहीं उसके पैरों में गिर गया, मर गया। जब वो स्टैचू के पैरों में गिरा, ए स्ट्रेंज साउंड केम आउट ऑफ द स्टैचू। उसी समय उस स्टैचू के अंदर से, इनसाइड ऑफ द स्टैचू, एक बड़ी स्ट्रेंज आवाज, अजीब सी आवाज एकदम वहां डेवलप हुई। क्या साउंड थी वो? द साउंड ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ इट्स हार्ट। जो उसका लीड का, जो लेड का जो बना हुआ था हार्ट, वो टूट गया। राजकुमार स्वैलो पक्षी की डेथ को बर्दाश्त नहीं कर पाया। हिज हार्ट वाज ब्रोकन। Although the statue's heart was made of lead, it broke as it was overwhelmed with affection towards the bird। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए स्वैलो पक्षी की डेथ को ही कुड नॉट टॉलरेट, बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसका हार्ट ब्रोकन। When the statue was melted in the furnace, furnace means भट्टी में, तो जब वर्क प्लेस में स्टैचू को मेल्ट किया गया, पिघलाया गया, द हार्ट डिड नॉट मेल्ट, लेकिन उसका जो हार्ट था वो मेल्ट नहीं हुआ। एंड वाज थ्रोन इन द गार्बेज। अब जब मेल्ट नहीं हुआ तो उसके इस टूटे हुए हार्ट को कूड़े में फेंक दिया गया, गार्बेज में फेंक दिया गया, हीप ऑफ गार्बेज था, वहां फेंक दिया गया। इट लैंडेड नियर द स्वैलोज बॉडी। उसी जगह पर स्वैलो पक्षी की डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी। वहीं उसी के पास में उस राजकुमार के टूटे हुए हार्ट को भी फेंक दिया गया। अब स्वर्ग में बैठे हुए देवता ने अपने एंजल से कहा, देवदूतों से कहा, टू बोथ द डेड स्वैलो एंड द ब्रोकन हार्ट टू हिम, कि इस धरती पर, इस संसार में जो सबसे ज्यादा मूल्यवान चीजें हैं उन्हें लेकर आओ। और जो एंजल्स थे, उन्होंने सबसे ज्यादा बेशकीमती चीज क्या थी? राजकुमार का टूटा हुआ हार्ट और डेड स्वैलो। बस उन दोनों को वो वहां गॉड के पास ले गए। गॉड ने उन दोनों चीजों को देखा, बहुत मुस्कुराए। उन्होंने अपने एंजल से कहा कि तुम बिल्कुल सही चीजों को यहाँ लेकर आए हो। ये जो प्रिंस है, ये मेरे गार्डन में रहेगा और हमेशा खुश रहेगा। और जो ये नन्हा स्वैलो है, नन्हा स्वैलो वही राजकुमार के साथ रहेगा और मेरे गार्डन में मीठे मीठे गीत गाया करेगा। इस तरह से ये हैप्पी प्रिंस की कहानी पूरी हुई कि हम अपनी, हालांकि किसी को आंसू देना तो बहुत आसान होता है, पर किसी को मुस्कान देना बहुत मुश्किल होता है। सो वी शुड ट्राई in such crucial moments right now what's are going there due to coronavirus। जो क्रूशियल
स्थिति चल रही है तो हमें अपने मोहल्ले पड़ोस में भी इस चीज़ की चिंता करनी चाहिए कि अगर हम किसी के लिए कुछ हेल्पफुल बन सकते हैं, हमें बनना चाहिए ताकि लोग हमसे खुश हो सकें। Now pay attention here at the word meanings. These are the word meanings. You can note down them and later on question and answer. So dear students, आपको समरी के तुरंत बाद में एक हाइपर लिंक मिलेगा। उस हाइपर लिंक को आप जरूर जो है क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो आपको मिलेगा। एक बहुत ही क्यूट सी मूवी है जो हैप्पी प्रिंस पर एनिमेटेड मूवी है, वो मूवी आपको देखने को मिलेगी, तो उसे जरूर क्लिक करना। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू द courtiers call the prince the happy prince? Is he really happy? What did he see all around him? जो दरबारी थे, कर्टियर्स थे, वो राजकुमार को हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे? क्या वो वास्तव में हैप्पी था? और उसने अपने चारों ओर क्या देखा? The prince was called the happy prince because all his life he had lived in happiness. उसने अपना पूरा जीवन हमेशा हैप्पीनेस में जिया था। After his death, his statue was put up in the middle of the town. From there, he could see the plight of the people which made him unhappy. The sight of poor, sad people made him unhappy. बनने के बाद उसके स्टैचू को टाउन के मिडिल में सबसे ऊंचे टावर पर लगा दिया गया था। वहां से वो अपने लोगों की सारी दुखों को देखता था और बड़ा दुखी रहता था। Why does the happy prince send a ruby for the seamstress? लेडीज टेलर के लिए प्रिंस ने अपना रूबी क्यों भेजा? What does the swallow do in the seamstress house? और seamstress के घर पर swallow ने क्या किया? तो seamstress का बेटा बीमार था। The happy prince saw that the poor seamstress was tired and had no money to look after her ill son. He thought of helping her by sending her the ruby. The swallow placed the ruby stone on the work table next to the thimble. Then, then it flew over to the sick child who was uneasy, as his mother had dozed off while working and the boy was feeling hot. The swallow flapped its wings to give him some air. Discomfort the discomfort the boy and put him to sleep. थर्ड लाइन में जो थिम्बल के बाद वर्ड है दैम, दैट इज रॉन्ग। यहाँ दैम नहीं होगा, यहाँ दैन होगा। ठीक है, तो ये एम की जगह यू हैव टू रिप्लेस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्वेलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी? जब स्वेलो नगर के ऊपर उड़ा तो उसने क्या देखा? उसने क्या देखा था? He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children. उसने भूखे बच्चों के सफेद चेहरों को देखा जो कि अंधेरी गलियों में बैठे हुए थे। अंडर द आर्कवे ऑफ ए ब्रिज, एक ब्रिज के नीचे उन्होंने दो बच्चों को देखा जो कि एक दूसरे से लिपटे हुए पड़े थे और अपने आप को गर्मी देने के लिए, चूंकि मौसम ठंडा था और उनके पास कपड़े नहीं थे, दोनों बहुत भूखे भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द स्वेलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट? स्वेलो ने प्रिंस को क्यों नहीं छोड़ा और इजिप्ट क्यों नहीं गया? क्योंकि जब जब प्रिंस अंधा हो गया, उसके दोनों सेफाइड चले गए, ही वाज अनेबल टू सी एनीथिंग, इसलिए उसका एक अटैचमेंट, स्वेलो का एक अटैचमेंट उसके साथ हुआ और उसने डिसाइड किया कि अब मैं उसको छोड़कर नहीं जाऊंगा। व्हाट आर द प्रेशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी? व्हाई आर दे प्रेशियस? तो दो प्रेशियस, दो बहुमूल्य चीजों की बात हुई है, एक तो डेड स्वेलो वर्ड की और दूसरा स्टैचू का ब्रोकन हार्ट। ये दो चीजें सबसे ज्यादा जो प्रेशियस थी, जिनके लिए भगवान ने भी अप्रिशिएट किया था। सो डियर स्टूडेंट, दिस टास्क इज ओवर। यू हैव टू नोट डाउन ऑल द क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग्स इन योर नोटबुक। सिंगल कॉपी आपको बनवाई थी, वही उसी कॉपी में आपको सारा वर्क करना है और ये ध्यान जरूर रहे कि इसका जो वीडियो है उसे जरूर आप वॉच करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट।